फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम चलते हैं अंग्रेजी व्याकरण के फर्स्ट टॉपिक को लेकर के आए हैं और फर्स्ट वीडियो ये है। तो आपको प्रत्येक वीडियो के इस श्रृंखला के अनुसार अंग्रेजी व्याकरण के डिफिनेशन और उसके एग्जाम्पल मिलते जाएंगे। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। देखते हैं आज फर्स्ट अंग्रेजी व्याकरण में क्या है। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। जैसा कि यहाँ पे टेबल कॉन्टेक्ट में दिखाया गया है, देखेंगे टेबल यानी कि ये सारणी कॉन्टेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे कंटेंट कि क्या है कंटेंट। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि डिफिनेशन ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आपको अंग्रेजी व्याकरण की यहाँ पे डिफिनेशन मिलेंगे इसमें, और टाइप ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर, और अंग्रेजी व्याकरण के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो भी आपको इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो आप ध्यान देने जो कि बातें यहाँ पे है, जैसे आप टाइप में देखेंगे ऑर्थोग्राफी जिसे हम लोग वर्ण विचार कहते हैं, और एक इटमोलॉजी जिसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं, और एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स को आप वाक्य विचार कहते हैं, और पंक्चुएशन को आप चिन्ह विचार के नाम से समझते हैं, और एक प्रोसोडी है, प्रोसीडी के आप छंद विचार के नाम से समझते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी व्याकरण के जो हैं वो 5 काइंड्स हैं, और पांचों काइंड्स का यहाँ पे डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल के साथ पुट किया गया है। तो आप ध्यान देंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक आप लोगों ने कॉपी और पेन को नहीं लेकर के बैठे हैं तो अपने माइंड को एडजस्ट करके और टाइम को मेंटेन करके और एक नोटबुक को और एक पेन को लेकर के बैठ जाएं, ताकि आपको आसानी पूर्वक से उसमें नोट करते चलें, और एक प्रकार का वो भी नोट्स तैयार हो जाएगा, ताकि आपको आगे चल करके यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलेंगे हम इसके टॉपिक की ओर। यहाँ पे देखेंगे कि इस वीडियो में कुछ और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, जिस पर भी कुछ परिचर्चा यहाँ पे किए जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में स्टार्टिंग किया जा रहा है कि डिफिनेशन ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण की परिभाषा जो है वो किस प्रकार से पुट किया गया। तो देखेंगे यहाँ पे कि बाय विच वी नो अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड एन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि जिसके द्वारा हम लोग क्या पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं या बोलना जानते हैं, वह अंग्रेजी व्याकरण कहलाता है। तो आप याद करेंगे इसको इस प्रकार से कि बाय विच वी नो अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड एन इंग्लिश ग्रामर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो अब चलेंगे इसके एक और डिफिनेशन की ओर हम बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग कि इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस, अंग्रेजी व्याकरण जो है ये एक विज्ञान है, विच टीच अस हाउ टू रीड, देखेंगे राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण एक विज्ञान है जो हम लोगों को पढ़ना, लिखना और बोलना, एक भाषा को शुद्ध रूपों में सीखते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग पढ़ना, लिखना और बोलना, एक भाषा के शुद्ध रूपों को सीखते हैं, वही आपका अंग्रेजी व्याकरण कहलाता है। तो आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस विच टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के डिफिनेशन थे ये। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर। कितने, अंग्रेजी व्याकरण के 5 जो है प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, उनके 5 कौन कौन से उनके 5 अंग होते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कौन से अंग होते हैं। जो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे है क्या, ऑर्थोग्राफी, और ऑर्थोग्राफी को आप जानते ही हैं, इसको हम लोग वर्ण विचार कहते हैं। ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार, और इटमोलॉजी मीन्स आप जानते ही हैं, इसको हम लोग शब्द विचार कहते हैं, और सिंटेक्स मीन्स इसको हम लोग वाक्य विचार कहते हैं, आपको याद हो गया होगा। और पंक्चुएशन मीन्स हम लोग इसको चिन्ह विचार कहते हैं, आपको याद होगा। और प्रोसोडी मीन्स हम लोग इसको छंद विचार कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके 5 टाइप्स थे और 5 टाइप्स को आप मेंशन कर लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं बारी बारी से, सभी को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, ऑर्थोग्राफी जिसे हम लोग वर्ण विचार कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या है। इट इज ए ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर, बोल रहा है कि यह एक अंग्रेजी व्याकरण की शाखा है। क्या है, यह एक अंग्रेजी व्याकरण की शाखा है। विच टीचेस अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर, देखेंगे बोल रहा है कि जो
हम लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों के बारे में क्या होता है, जानकारी प्राप्त होता है, या भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों को हम लोग पढ़ पाते हैं। तो यही आपका जो है ऑर्थोग्राफी है। और वर्ण समझते ही हैं आप, लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ऑर्थोग्राफी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर, इसी के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। किसके बारे में, तो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है, जिसको हम लोग ऑर्थोग्राफी के कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल की ओर, जैसा कि ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पे है। देखेंगे एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण देखेंगे कि वॉवेल लेटर, इसमें कितने काइंड्स है, तो देखेंगे इसमें 3 काइंड्स है। वॉवेल लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण में आपका ए ई आई ओ ई, टोटल मिलाकर के आपको 5 हुए। तो वॉवेल लेटर कितने हैं, आपको ये भी याद हो गया होगा कि वॉवेल लेटर जो है 5 है। और कौन कौन से हैं, तो अभी आपको याद हो गया होगा कि ए ई आई ओ यू, ये सभी जो है वॉवेल लेटर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में स्वर वर्ण करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो अब हम चलेंगे कॉन्सोनेंट लेटर की ओर। कॉन्सोनेंट लेटर मतलब क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण हम लोग जिसे कहते हैं। ये आपके टोटल जो है वो 19 है, यानी कि 19 है। अब देखेंगे कौन कौन से हैं, तो बी सी डी ई जी एच जे के एल एम एन ओ नहीं सॉरी, ओ तो आपको हो गया वॉवेल लेटर। पी क्यू देखेंगे, फिर आर एस टी यू नहीं है, भी डब्ल्यू भी नहीं है, और यहाँ पे एक्स हो गया, और वाई भी नहीं है, जेड है। तो इस प्रकार से जो टोटल हो गए वो कॉन्सोनेंट लेटरों की संख्या जो है 19 है। आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप नोट डाउन इसे कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे सेमी भावेल की ओर। जैसे 19 और 5 वहाँ पे थे, तो 19 और 5 जो हुए कितना हो गए आपका 24, और 24 के बाद 2 यहाँ पे बच गए। तो 2 जो बच गए वो आपके क्या है, सेमी भावेल लेटर है। क्या है, सेमी भावेल लेटर है। सेमी भावेल में हम किसे रखते हैं, डब्लू और वाई को रखते हैं। सेमी भावेल लेटर में डब्लू और वाई, सेमी भावेल लेटर की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया होगा कि भावेल की संख्या कितनी है, भावेल की संख्या 5 है, कॉन्सोनेंट की संख्या 19 है, यानी कि 19 है, और आपको सेमी भावेल की संख्या जो है वो 2 है। कुल मिलाकर के आपको 26 हुए। तो इस प्रकार से अब हम बढ़ेंगे आगे, इटमोलॉजी की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे सेकेंड पार्ट इसका है इटमोलॉजी। तो इटमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विचार। शब्द का मतलब आप समझते ही होंगे कि जब 2 वर्णों के मिला देने के बाद में एक शब्द बन जाता है, तो उसी को हम लोग शब्द विचार कहते हैं। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर, यह भी एक अंग्रेजी व्याकरण का शाखा है। विच टीच अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में जानकारी को पाते हैं। जो शब्द के बारे में हम लोग जानकारी पाते हैं, जैसा कि पहले वहां पे जो था वो ऑर्थोग्राफी था, और ऑर्थोग्राफी में हम लोग केवल किस चीज को पाते हैं, लेटर के बारे में जानकारी पाते हैं, वर्ण के बारे में जानकारी पाते हैं। जबकि इटमोलॉजी में हम लोग शब्द के बारे में जानकारी पाते हैं। तो शब्द के बारे में भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग जानकारी पाते हैं, उसको इटमोलॉजी में कंडक्ट करके रखते हैं। तो अब हम इसके कुछ फैक्ट है इटमोलॉजी के, जिसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। देखेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इटमोलॉजी इन एन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं अंग्रेजी ग्रामर में। अंग्रेजी ग्रामर में इटमोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो वो महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो कितने हैं, तो आप याद रखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो 8 हैं, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वह किसके फैक्टर हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इटमोलॉजी के फैक्टर हैं। और इटमोलॉजी मीन्स क्या होता है, तो आपको याद हो गया कि शब्द विचार होता है। और इसके फैक्टर कितने हैं, तो 8 हैं। आपको ये भी याद हो गया होगा। तो अब 8 को हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो ये 3 आपके हुए। और 4th नंबर में आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन मतलब होता है संयोजक अव्यय, और इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से टोटल जो थे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंग हैं वो कितने हैं, 8 हैं। और इसको एटमोलॉजी के क्या है, काइंड्स एटमोलॉजी के जो भेद हैं वो आपके 8 विस्तार यहाँ पे किए गए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अब हम चलते हैं सिंटैक्स की ओर, ध्यान देंगे यहाँ पे सिंटैक्स।
सिंटैक्स मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे सेंटेंस, उसी प्रकार आप समझ रहे हैं सिंटैक्स को, यानी कि वाक्य विचार को आप समझ रहे हैं। इसमें किस चीज का होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर, बोल रहा है कि यह अंग्रेजी व्याकरण का एक ब्रांच है, शाखा है, विच टीच अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन सेंटेंस, या भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के बारे में क्या होता है, हम लोगों को जानकारी देता है, या हम लोग इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी जिससे हम लोगों को वाक्य के बारे में जानकारी मिलेगी, भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य होंगे, तो उसको हम लोग क्या किस में रखेंगे, सिंटेक्स में रखेंगे। ग्रामर के किस कैटेगरी में रखेंगे, उसे हम सिंटेक्स की कैटेगरी में रखेंगे। और सिंटेक्स मीन्स वैसे भी वाक्य विचार होता है, और वाक्य को हम लोग सिंटेक्स में रखते हैं। तो अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके कुछ फॉर्म्स हैं। इट्स फॉर्म्स आर फ्लोइंग, यानी कि इसके भी कुछ काइंड्स हैं, इसके भी कुछ क्या है, वेद है। तो देखेंगे कि इसके फॉर्म कितने हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि इट्स फॉर्म आर फ्लोइंग, इसके फॉर्म जो है वो निम्नलिखित हैं। तो देखेंगे जो फर्स्ट है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस आप समझते ही होंगे, जिसको स्वीकृतात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह वाक्य जो बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि रमेश पटना जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सुरेश घर जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से मैं लड़का हूं, यह भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप चलेंगे सेकंड में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में जिसमें नकारात्मक वाक्य होता है, जिसमें नहीं लग जाता है, जैसे मोहन पटना नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, मैं लड़का नहीं हूं, सीता लड़की नहीं है। तो जिसमें नहीं लग जाता है वह निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इस प्रकार ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझते होंगे, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य में जिसके वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कहाँ, क्या इत्यादि लग जाते हैं, उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रहेगा कि वह पटना क्यों जाता है, क्या वह पटना जाएगा, क्या रमेश मेरा भाई है, तुम क्यों रोते हो। तो जिस वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कहाँ, क्या इत्यादि लगेंगे, वे सभी वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो आपको याद हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो आप समझ गए होंगे। यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न की बोध होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ वह निगेटिव रहेगा, यानी कि प्रश्नवाचक रहेगा फिर भी वह नकारात्मक रहेगा। प्रश्नवाचक जैसे आप कह सकते हैं कि क्या यह रमेश है, तो क्या यह रमेश है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन नकारात्मक इसमें नहीं है। तो क्या यह रमेश नहीं है, यह आपका जो है निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें नहीं भी लगा हुआ होगा और कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, कहाँ, क्या इत्यादि भी लगा हुआ होगा। उसी को हम लोग निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ निगेटिव सेंटेंस को, यानी कि नकारात्मक वाक्य जो है, प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक जिसको है उसको समझ गए होंगे। जैसे रहेगा कि रमेश क्यों पटना नहीं जाता है, तो क्यों भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। इसी प्रकार के सेंटेंस को हम लोग निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, अब बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। देखेंगे यहाँ पे एक पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन के बारे में यहाँ पे ध्यान देंगे। पंक्चुएशन मीन्स होता है चिन्ह विचार। क्या होता है, चिन्ह विचार। पंक्चुएशन मीन्स चिन्ह विचार, और इसको जो अंग्रेजी ग्रामर में काफी महत्व है, इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम ध्यान देंगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर। यह भी अंग्रेजी व्याकरण का एक शाखा है, ब्रांच है, विच मेक्स अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्न एंड सिंबल। बोल रहा है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के सिग्न मतलब संकेत, संकेत को क्या करता है, सिग्न, पहचान और संकेत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करता है या जानकारी देता है। यानी कि इसमें आप किस चीज को, चिन्ह को जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन, यानी कि चिन्ह विचार कहते हैं। तो जिससे हम लोग चिन्ह विचार यानी कि पहचान को नोटिफाइड करते हैं, उसी को हम लोग पंक्चुएशन में रखते हैं, यानी कि चिन्ह विचार में रखते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे उनके कुछ, देखेंगे सम इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन आर फ्लोइंग, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखेंगे कि चिन्ह विचार में क्या है। तो आप देखेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का बहुत ही महत्व है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस को समाप्त करने के लिए आपको फुल स्टॉप की देने की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। और पूर्ण विराम इस प्रकार का होता है। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। अभी अब हमने बताया कि प्रश्नवाचक क्या है, जैसे क्या वह रमेश है, तो लग रहा है कि आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह रमेश है। तो इस प्रकार के जो है
सेंटेंस प्रश्नवाचक होते हैं, तो प्रश्नवाचक के लिए आप इस प्रकार से चिन्ह वहां पे मेंशन करते हैं। आगे की ओर अब बढ़ेंगे हम, यहाँ पे ध्यान देंगे जैसा कि कॉमा है। कॉमा मतलब होता है अल्प विराम, यानी कि कोई भी सेंटेंस में जब थोड़ी सी रुकावट होती है जिसे हम लोग अल्प विराम के नाम से समझते हैं, तो ये अल्प विराम है। और अल्प विराम का मतलब आप समझ सकते हैं इस प्रकार के, इसे हम लोग संकेत करते हैं। एक कॉलन है, कॉलन को आप समझ सकते हैं जिसको अपूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम को हम लोग इस प्रकार से संकेत करते हैं। एक सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं, और ये इस प्रकार से आप संकेत करते हैं। और एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यह इस प्रकार से खुशी के लिए या गम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका पंक्चुएशन हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पंक्चुएशन के बाद क्या है अभी देखेंगे इसमें, और कॉलन डैश देखेंगे, विवरण चिन्ह। आप ऐसे कोई भी नोट डाउन करने के लिए देखते होंगे जहां पे अट्रैक्टिव हो जाते हैं लोग, ध्यान देने योग्य बातें हो जाती है, तो इस प्रकार के उसका संकेत होता है और वह विवरण चिन्ह कहलाता है। और ब्रैकेट तो आप समझते ही होंगे जिसे हम लोग कोष्ठक कहते हैं या कोष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार के जो कोष्ठक होते हैं या कोष्ठ होते हैं उसी को हम लोग ब्रैकेट कहते हैं। ये सभी पंक्चुएशन के अंडर आते हैं, यानी कि पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार के अंडर ये सभी फैक्टर आते हैं जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे प्रोसोडी की ओर, और प्रोसोडी की ओर बढ़ेंगे। प्रोसोडी मीन्स जैसे कि आपको पता होगा कि प्रोसोडी मीन्स क्या होता है, तो छंद विचार। क्या होता है, छंद विचार। आप छंद विचार ऐसे भी लिख सकते हैं, छंद विचार ऐसे आप लिख सकते हैं, छंद विचार। तो देखेंगे कि छंद विचार क्या है, कि इट इज ए ब्रांच ऑफ एन इंग्लिश ग्रामर। यह अंग्रेजी व्याकरण की एक शाखा है, विच मेक अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री। बोल रहा है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के कविताओं के लिए जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ पोएट्री। बोल रहा है कि यह कविताओं के विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है या कहलाता है, यह साइंस ऑफ पोएट्री भी कहलाता है। तो अब इसके एग्जाम्पल की ओर हम देखेंगे क्या है। देखेंगे यहाँ पे कि राइम्स, जैसे आप हम लोग कहते हैं, छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि राइम्स कितने आपको याद हैं। तो राइम्स मतलब क्या होता है, तुकबंदी। और तुकबंदी का मतलब जो लास्ट वाले पंक्तियां होते हैं, वो लास्ट वाले पंक्तियां जो है वो दूसरी लाइन में लास्ट वाले जो शब्द होते हैं उससे मिलना चाहिए, उसी को तुकबंदी कहा जाता है। शोक गीत जिसे हम लोग ओड कहते हैं, शोक गीत में इसको पोएट्री को काम किया जाता है। और उसके बाद बैलेड यानी प्रेम गीत में भी इसे काम किया जाता है। इलेजी यानी कि शोक गीत में भी इसे काम किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अंग्रेजी व्याकरण के सभी काइंड्स को, अंग्रेजी व्याकरण के सभी डिफिनेशन को, और जितने वहाँ पे ऑर्थोग्राफी और इटमोलॉजी और सिंटेक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी के जो डिफाइन थे वहाँ पे हमने डिफाइन किया और सभी के एक एग्जाम्पल दिए और सभी के परिभाषित किए। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और अच्छी तरह से इसे मेंशन कर लिए होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो अब आपसे लेते हैं हम विदा।